नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लेकर आए हैं। उससे पहले हमने जो वीडियो दिया था उसमें हमने कक्षा 12 की आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविताएं आत्म परिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। उनका कवि परिचय शेष था जो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय कुछ इस प्रकार से है। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में। उनके पिताजी का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम था सरस्वती देवी। और सबसे प्रमुख बात इनकी बताऊं मैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हालावाद जो चला था उसका प्रवर्तक माने जाते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है इनको। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी अपनी 4 भागों में लिखी थी, 4 खंड हैं उसके। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद उन्होंने कुछ अनुवादित ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें प्रमुख हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। उन्होंने अपनी डायरी लिखी है प्रवासी की डायरी के नाम से। और इनके अलावा मैं बात करूं दो चट्टानें, इस रचना पर उनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अन्य उनकी रचनाएं हैं बंगाल का अकाल और हलाहल, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, सोमहंस, यह इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और बच्चन जी की संपूर्ण ग्रंथावली 10 खंडों में विभाजित है। और इनको प्रमुख किस नाम से जाना जाता है तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन को आत्मानुभूति का कवि माना जाता है, क्षय रोमांस का कवि माना जाता है, इनको प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पश्चात सन 2003 में मुंबई में उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार से उनका संपूर्ण कवि परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें और इसको याद कर लें। कुछ रचनाओं का वर्णन तो इस किताब में दे रखा है, परंतु इसके अलावा भी मैंने आपको जो बताई हैं वो आपको विदित होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। आगे हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, अगला पाठ, अगला कवि परिचय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।